नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मोतीचूर के लड्डू। इसे हम बिना झारे के और बिना डीप फ्राई किए बनाएंगे। बस चना दाल और कुछ चम्मच घी से हम इसे बनाएंगे। और यकीन मानिए, टेस्ट में ये घी में तले मोतीचूर के लड्डू से थोड़ा भी कम नहीं होगा। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं मोतीचूर की लड्डू बहुत ही आसान तरीके से। मैंने यहाँ लिया है 1 कटोरी चना दाल। ये वही दाल है जो हम मार्केट से लाते हैं दाल बनाने। इसको धोकर 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया है। 4 से 5 घंटे के बाद ये सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें से हम इसको छान लेंगे। इसके लिए आप एक छलनी की सहायता से इसको छान सकते हैं, जिससे कि इसका पानी पूरी तरह से निकल जाए। इसको इस तरह से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे पूरा पानी बाहर निकल जाए। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसको स्टोव पे डालेंगे। जब कढ़ाई हल्का गर्म हो जाए तो इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी। अगर आप पिघला हुआ घी लेते हैं तो 2 की जगह 3 टेबल स्पून लें। अब इसमें डाल देंगे चना दाल, जिसे हमने फुलाकर छान लिया है। अब इसे लगातार चलाते हुए हम 10 से 15 मिनट भूनेंगे। हीट को मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। हम देखेंगे कि पहले तो ये थोड़ा भूनकर बड़ा हो जाएगा चना दाल साइज में। उसके बाद धीरे धीरे फिर ये छोटा होने लगेगा और इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। 10 से 12 मिनट भूनने के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा और इसमें से एक सौंधा सा सुगंध आने लगेगी। तो समझ जाइए आपका चना अच्छे से भुन गया है। स्टोव को बंद कर देंगे और इसे एक थाली में निकाल लेंगे। अब इसे हम हल्का ठंडा करेंगे। चना दाल हल्का ठंडा हो गया है, तो अब इसको हम मिक्सी जार में पीसकर इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। बीच बीच में मिक्सी खोलकर इसे एक बार चला दें और फिर से पीस लें। इसे मोटा बिल्कुल भी नहीं पीसे, इस तरह से बहुत ही बारीक पीस लें। जितना बारीक आप पीसेंगे ये चाशनी को उतने अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी और लड्डू भी उतना ही अच्छा बनेगा। ध्यान रखें, इसे बहुत ही बारीक पीसें। फिर से कढ़ाई लेंगे और इसमें डालेंगे 2 या 3 टेबल स्पून घी। अगर आप बहुत कम घी में बनाना चाहते हैं तो 2 ही रखें। अगर आप चाहते हैं ये थोड़ा और अच्छा लगे तो 3 टेबल स्पून डाल दें। जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाए, इसमें डाल देंगे ये पीसा हुआ चना दाल। इसे हम लो हीट पर 3 से 4 मिनट भूनेंगे। इसे दोबारा हम इसलिए भून रहे हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी अगर कच्चापन रह गया हो तो वो चला जाएगा। पीसने के बाद इसका कलर थोड़ा हल्का हो गया था, लेकिन फिर से भून लेने पर इसका कलर भी थोड़ा डार्क हो गया है और इसमें से एक खुशबू भी आने लगी है। इसको हम एक थाली में निकाल लेंगे। फिर से हम कढ़ाई को स्टोव पे डालेंगे और इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी। जिस कटोरी से हमने चना दाल लिया था उसी कटोरी से चीनी डालेंगे 1 कटोरी। जितना चीनी उतना ही पानी लेंगे, एग्जैक्ट सेम क्वांटिटी। अब इसे चलाते हुए चीनी को हम घुलने देंगे पानी में। यहाँ हमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। और जैसे ही चीनी पानी में घुल जाए, इसे हम मीडियम हीट पर 3 से 4 मिनट तक चलाते हुए पकाएंगे। ये देखिए अब चाशनी छूने से चिपचिपा सा होने लगा है और जब हम इसे ऊपर से गिराते हैं तो ये बूंद बूंद कर गिर रहा है। इसमें कोई तार वार नहीं बन रहा है, तो ये परफेक्ट है। हमें पतली चाशनी चाहिए। अगर आप इसे गाढ़ी कर देंगे तो लड्डू हार्ड बन जाएगा। तो ये परफेक्ट है, बस इसे शहद की तरह चिपचिपा होना है। अब इसमें डाल देंगे 2 से 3 ड्रॉप फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपका मन नहीं हो तो नहीं डालें। लड्डू देखने में बिल्कुल बाजार जैसा लगेगा, इसलिए मैंने डाला है। बाजार से हम जो भी लड्डू लाते हैं सारे में कलर डाला हुआ रहता है। अब इसमें डाल देंगे चने का पाउडर जो हमने पीसकर भूना है। अब इसको जल्दी जल्दी चलाते हुए मिक्स करेंगे, जिससे कि कोई लम्प्स नहीं बने, इसमें कोई गांठ नहीं बने। मीडियम हीट पर इसे हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक।
जिससे कि जो सारा चीनी घी वगैरह है वो अच्छे से बेसन में घुल जाए। इससे जो लड्डू है उसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल ओरिजिनल मोतीचूर की लड्डू की तरह आएगा। इसे हम 2 मिनट तक पकाएंगे इस तरह से, जब तक कि सारा पानी सूख नहीं जाए इसका। ये बिल्कुल हलवे की तरह बन गया है और चाशनी पूरी तरह से सूख गया है। तो यहाँ स्टोव को अब हम बंद कर देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे कुटी हुई इलायची, साथ ही इसमें डाल देंगे कुछ मगज के दाने। सारे चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इलायची से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और मगज डालने से खाते समय ये बहुत अच्छा लगता है, एक क्रंच सा आता है। अब हम इस मिक्सचर को इसी कढ़ाई में ढककर 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ऐसा करने से जो दाल है और भी सॉफ्ट हो जाएगी और चाशनी एकदम अंदर तक चली जाएगी। 15 मिनट बाद जब ये मिक्सचर हल्का ठंडा हो जाए, दोनों हाथों में हम घी लगा लेंगे और इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर हम गोल गोल लड्डू बना लेंगे। एक और तरीका है परफेक्ट गोल गोल लड्डू बनाने का। आप थोड़ा सा मिक्सर ले लें, उसको हाथ से हल्का दबा दें, उसके बाद इस कटोरी में डालकर इसे गोल गोल जल्दी जल्दी घुमाएं। ये बिल्कुल परफेक्ट गोल गोल बनेगा। हमारे यहाँ जो मुरमुरे का लड्डू बनता है उसे हम इसी तरीके से बनाते हैं। सारा लड्डू बिना दबाए गोल गोल बनता है। सारे लड्डू बनकर तैयार हैं। ये बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बना है। मैं आपको इसमें से एक तोड़ कर दिखाती हूँ। ये बिल्कुल मोतीचूर की लड्डू की तरह बना है। देखिए, बिल्कुल मोतीचूर की लड्डू। और टेस्ट में तो जो शॉप से हम लाते हैं मोतीचूर की लड्डू, उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो आने वाले त्योहारों में आप इसे ज़रूर बनाएं और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।